इसराइल ने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मंसूबे से इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा सिर्फ गाजा नहीं मशरिक़ वस्ता के अमन की बात की। गाजा को गैर मुसल्लह करने पर इत्तफाक हुआ। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। उम्मीद है मुस्बत जवाब मिलेगा। इसराइली फौज का इनक़लाब मरहलावार होगा। नेतन्याहू से अब्राहम अकार्ड, तिजारत और ईरान पर बात की। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी को गाजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गाजा की तामीर नौ का मंसूबा बनाया जाएगा। टेक्नोक्रेटिक सियासी फ़लस्तीनी कमेटी की अबूरी हुकूमत बनेगी। गजा जंग बंदी मंसूबे के 20 निकात सामने आ गए। गजा में फौरी लड़ाई रोक दी जाएगी। फ़लस्तीनियों और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत कायम होगी। आलमी सिक्योरिटी फोर्स आर्जी तौर पर तैनात की जाएगी। 48 घंटों में 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी की तजवीज़। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। गजा से जाने वाले हमास अरकान को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। हमास का गजा के मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के जरिए इमदाद की मुसावी तक़सीम होगी। ट्रंप के 20 नुकाती गाजा अमन मंसूबे पर हमास का रद्द अमल भी आ गया। हमास रहनुमा महमूद मरदावी कहते हैं कि अभी तक उन्हें अमन मंसूबे का तहरीरी मुसवदा मौसूल नहीं हुआ। मुसवदा मौसूल होने के बाद क़यादत से मुशावरत करके फैसला करेंगे। हमास रहनुमा ने याद दिलाया कि वह दोहा पर इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब हमास क़यादत अमरीकी तजवीज़ पर मुशावरत के लिए जमा थी। दूसरे हमास रहनुमा गाजी अहमद के मुताबिक वो असलहा गाजा की कौमी फ़ौज के हवाले करने को तैयार हैं, बशर्ते ये कि पहले वहाँ एक खुद मुख्तार मुकामी हुकूमत कायम हो। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली रोकने और जामे अमन का फ़रोग़, मुस्लिम ममालिक के अमरीकी सदर के अमन मंसूबे की हिमायत और खैर मकदम। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने गजा जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप की क़याम अमन की सलाहियत पर वज़ीर ख़ारिजा का एतमाद। ख़ित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप के ऐलान में जंग के खात्मे और गजा की तामीर नौ की तजावीज़ शामिल। वज़ीर ख़ारिजा की अमरीका और दीगर फ़रीक़ैन से मुस्बत राबते जारी रखने की यकीन दहानी। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। मुआहिदे में इसराइल के मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ख़ित्ते के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। गाजा में अमन की उम्मीद, अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहते हैं मंसूबे का मकसद गाजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए खसूसी एलची की तैनाती अहम है। खित्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए दो रियासती हल पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अगरचे गजा में अमन के इम्कानात तेज़ी से मादूम होते दिखाई दे रहे हैं, मगर इसी दौरान नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइल का E1 बस्ती मंसूबा दो रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरक़ी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जोग्राफियाई वहदत को ख़त्म करने की कोशिश। इसराइल ने दोहा पर फ़ज़ाई हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया और हमले पर माफ़ी मांगी। कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर माजरत की। नेतन्याहू ने फ़ज़ाई हमले में कतरी सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर अफसोस का इज़हार किया। वज़ारत ख़ारजा कतर के मुताबिक नेतन्याहू ने दोहा हमले पर माफ़ी मांगी और दोबारा हमला न करने का वादा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी अमीर कतर को टेलीफोन गाजा जंग पर बातचीत की। एक तरफ अमन मुआहिदा, दूसरी जानिब हमले जारी। गजा पर इसराइली हमले थम न सके। इसराइली फ़ज़ाई हमले में दीर अल बलाह के करीब 6 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। खान यूनिस के मगरिब में खैमे पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खैमे बेघर अफराद के लिए कायम किए गए थे।
गाजा इमदादी फ्लोटिला की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अमरीकी कांग्रेस अरकान का वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुतालबा। कांग्रेस वेमेन राशिदा तलीब और दीगर 18 अरकान ने खत पर दस्तखत किए। खत में कहा गया कि फ्लोटिला फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद लेकर जा रहा है। इसे किसी भी हमले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जरूरी है। किसी भी हमले से बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से नहीं रोका जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इत्तफाक किया और कहा कि जज को काम से रोकने का ऑर्डर दिफा के काबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज चकवाल का दौरा करेंगी। मरीम नवाज यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की तकरीब में शिरकत करेंगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत लैपटॉप और स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम करेंगी। रावलपिंडी डिवीजन में शामिल तमाम अजला के 3500 से ज़ायद तलबा तालिबात शिरकत करेंगे। 886 तलबा और तालिबात में 3 करोड़ 8,60,000 रुपए के स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए जाएंगे। 2535 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। दरियाए चनाब के सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी मुश्किलात का सिलसिला बदस्तूर बरकरार। झंग में एक माह बाद भी कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैमे, खुराक और तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को सख्त मौसमी हालात का सामना। दही इलाकों में बहाली का अमल सुस्त रवि का शिकार। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। उधर कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 2 हफ्तों से सैलाब का सिलसिला थम न चुका मगर स्कूल ताहाल बंद। स्कूलों की तामीरों मरम्मत का काम शुरू न हो सका। दर्जनों देहातों के सैकड़ों बच्चे तालीम से महरूम। IMF वफ्द के आज पंजाब के हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वफ्द और पाकिस्तानी हुकाम में बजट, सरप्लस, नुकसानात, रिकवरी और बहाली पर बातचीत होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। IMF की इजाज़त से 389 अरब रुपए इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ होगा। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डेटा IMF से शेयर करेंगी। IMF का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल इदारा जाती खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। वजारत खजाना से टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने का भी कह दिया। पाकिस्तान की मईशत में 2025 में बेहतरी के असरात से तरक्की में इजाफा। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती आउटलुक जारी कर दी। पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। कंट्री डायरेक्टर MFN के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा करार। इस्लाहात और पॉलिसी अमल दरामद से मईशती रफ्तार और एतमाद बरकरार रखा जा सकता है। मोदी के जंगी जुनून ने भारतीय नौजवानों को गैर मुल्क की जंग का ईंधन बना दिया। भारतीय टैरिफ के बावजूद फाशिस्ट मोदी आलमी सतह पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में मसरूफ। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग में भारतीय सहूलतकारी का पर्दा चाक कर दिया। सदर ने कहा कि हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी जारी रखकर जंग को माली मदद फराहम कर रहा है। भारतीय नौजवानों का कहना है, हमें कोई तरबियत नहीं दी गई, जबरदस्ती जंग के महाज में धकेल दिया गया। हमें कहा जा रहा है कि आप लोग यूक्रेन के अंदर हैं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। हमें काम के लालच में उधर लाया गया और अब हमें खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा। काम की बजाय हमें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया।